वेलकम बैक इन श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूं आपके साथ श्रेया। जैसा कि अटल जी ने अपनी कविता में भी कहा है कि हमारे देश का कंकड़ कंकड़ शंकर है, हर कण में परमेश्वर बसता है। ज़रूरत है तो श्रद्धा और भक्ति से उसको खोजने की, उसकी आराधना करने की। और उसी श्रद्धा और भक्ति को समेटकर आज मैं आ गई हूँ मेरे होम टाउन के एक ऐसे ही मनकामेश्वर महादेव के मंदिर में, जिन्हें पीपल वाले बाबा भी कहा जाता है, जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्रद्धा और भाव से भक्त यहाँ आते हैं, उनकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और सिर्फ महादेव ही नहीं, यहाँ पर परमेश्वर के अनेकों रूप आपको देखने को मिलेंगे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर याद दिलाऊंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि आगे भी और वीडियोज़ आएंगे उनकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिले और आप उन्हें देख सकें। फिलहाल अभी टाइम मैं आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। आज जिस मंदिर में मैं जा रही थी, ये मेरे बचपन की यादों से जुड़ा हुआ मंदिर है। यकीनन यहाँ मेरी भी कई सारी मनोकामनाएं पीपल वाले बाबा ने पूरी की हैं और आज वर्षों बाद मुझे फिर से मौका मिला यहाँ उनका आशीर्वाद पाने के लिए एक बार फिर आने का। यूँ तो परमेश्वर हम सभी के हृदय में विराजता है, लेकिन फिर भी अपनी भक्ति का जोत जलाने हम उसके देवालय पर आते हैं, उनके हर प्रतिरूप को निहारने, दर्शन करने और अपने मन की बात उनसे कहने के लिए आते हैं, फिर चाहे वो बालक हो या फिर कोई बड़ा। तो इस वक्त मैं मंदिर प्रांगण में आ गई हूँ और अभी आपको ज़रूर ये मंदिर प्रांगण खाली नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे संध्या का समय बढ़ता जाता है, भक्तों का यहाँ आना लगातार बढ़ता जाता है। ख़ास तौर से शनिवार के दिन, क्योंकि यहाँ शनिदेव का भी मंदिर है और उनकी पूजा आराधना करने के लिए विशेष तौर से उनके भक्त यहाँ आते हैं। क्योंकि महादेव का ये मंदिर है तो सोमवार की सोमवार और हर दिन महादेव के तो भक्तों का आना यहाँ लगातार होता ही रहता है। जब भक्त महादेव की भक्ति लेकर इस मंदिर में आते हैं, तब यहाँ परमेश्वर के अनेक रूप देखकर और भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मंदिर में चाहे सिया राम का दरबार हो या फिर लक्ष्मी नारायण का, पंचमुखी हनुमान हो या फिर अनंत शक्ति को देने वाली माँ आदि शक्ति, सभी विराजित हैं, जिनका रूप निहारते निहारते फिर हमें दर्शन हो जाते हैं यहाँ विराजित शनिदेव के, जो पीपल वाले बाबा के बिल्कुल नज़दीक ही विराजित हैं, जहाँ हर कोई आकर अपना मस्तक नवाता है और अपने मन की बात कह देता है। यहाँ मौजूद महादेव और पीपल वाले बाबा के अनेक भक्त हमें मिले थे और उनसे हमने बात भी की, जिन्होंने हमारे साथ इस मंदिर की शक्ति के अनुभव साझा किए। एक बार ऐसी कृपा हुई संदेव महाराज की, अब बड़े आराम से इस बड़े गेट से आए और गेट से आकर निकले, चाहे भगवान के चरण में एक पढ़ाई चढ़ाई या दो पढ़ाई चढ़ाई, भगवान को समर्पण किया। और वहाँ से एक बाजार आ रहा था और पंडित जी बोले ना इधर को आओ। हम ऐसे खड़े थे सड़क पर और सड़क पर खड़े बाजार ने ऐसी जड़ मारी हमारे कहीं लोटा कहीं थैला और हम मोटरसाइकिल पर गिर गए, ज़मीन पर गिर गए। पंडित जी ने जब हमें उठाया, लड़के ने उठाया इनके और बैठा रहा, हम जैसे तैसे स्वस्थ थे। पीपल वाले मंदिर पर पूजा करने आती हूँ मैं यहाँ। यहाँ बहुत मान्यता है इसकी, बहुत फेमस है। यहाँ बहुत बड़ा पेड़ था पहले, अब तो पेड़ नहीं है, खैर बहुत बड़ा पेड़ था, इसकी शाखाएं पूरे में थी। और फिर हमने मंदिर के पंडित जी से भी बात की। पहले एक मठिया थी यहाँ पर, बहुत पुरानी मठिया थी, मेरे आने से पूर्व थी। बताया लोगों ने कि मठिया बहुत पुरानी थी और वो उस मठिया पे ही मतलब जो है इन्होंने नवीनीकरण करा दिया मंदिर का। एक बार तो ऐसा हुआ कि शनिदेव में मतलब बैठा हुआ था, प्रसाद बर्तन कर रहा था यहाँ पर, तो एक आए कोई दाढ़ी वाले थे और बिल्कुल वेशभूषा वैसी थी उनकी, मतलब सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, धोती कुर्ता, और बोले कि प्रसाद महाराज। तो हमने 1 मिनट रुक जाओ, भीड़ लगी हुई थी ज़्यादा, तो इतने में ही हमने जब एक प्रसाद दिया तो जब उनके लिए हमने देखा तो वो वहाँ पर गायब थे, मिले नहीं। अच्छा। हाँ, चले गए। सभी संतों ने देखा तो सब आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे ये वो कौन थे? मैंने वही शनिदेव महाराज थे और कौन थे। ये
कुछ सालों का मंदिर नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ महादेव स्वयं प्रकट हुए थे। तब से लेकर आज तक यहाँ आने वाले सभी भक्तों की वो मनोकामना पूरी कर रहे हैं और भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं, उनकी आराधना करते हैं। हाँ, पहले से लेकर अब तक इस मंदिर का स्वरूप काफ़ी कुछ बदल चुका है। शनिदेव महाराज और पीपल वाले बाबा का दर्शन करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए यहाँ अनेक भक्त आए हुए थे, लेकिन साथ ही उन्हीं भक्तों में मुझे कुछ छोटे छोटे ऐसे भक्त भी मिले जिन्होंने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया, क्योंकि बचपन में मैं भी इसी तरह महादेव की आराधना किया करती थी। हाँ, आप बताओ, आप लोग रोज मंदिर आते हो? पूजा भी करते हैं। पूजा भी करते हैं, जल चढ़ाती हो? क्या मांगती हो भोलेनाथ से? भैया भैया मिलेगा? दे देंगे भोलेनाथ? दे देंगे। आज जोड़ो, बोलो बम्बा भोले। मैं जब भी अपने देहरादून से आता हूँ, जब भी मेरी छुट्टियाँ पड़ती हैं, मैं हमेशा इस मंदिर में आता हूँ। इस मंदिर में आके मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और मतलब जब मेरा अपने आप ही मन करता है कि मुझे इस मंदिर में आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे ना जो भगवान ने मतलब ऐसा लगता है कि बारह वो मुझे बुला रहे हैं, बारह बुला रहे हैं मुझे मतलब जब भी मैं जाता हूँ, हर शनिवार या फिर हर मंगलवार मैं वहाँ पे जाता ही हूँ। और मैं हमेशा जब भी यहाँ जाता हूँ एक मंत्र हमेशा जपता हूँ शिव जी का, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्यु और मुक्षी महामृतात्। ये मंत्र मैं हमेशा जपता हूँ वहाँ पे, और मतलब वहाँ पे आके मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं, मैं क्या ही तो कहूँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके मुझे। हर हर महादेव। साथ ही हमें महादेव के यहाँ ऐसे भी भक्त मिले जिन्होंने यहाँ मनकामेश्वर महादेव और पीपल वाले बाबा के चमत्कारों को अपने जीवन में महसूस किया है, देखा है, और वह इस मंदिर की शक्ति को बहुत ज्यादा मानते हैं। हमारे पीपल वाले महाराज बड़े सिद्ध महाराज हैं। आज तक मोहल्ले में सबकी मनोकामना पूरी हुई है और उसके बाद हमारे शनिदेव भगवान यहाँ पे प्रस्तुत हैं। मैं उनका बहुत पुराना सेवक पुजारी हूँ और मैंने उनसे जो मांगा वो पीपल वाले महाराज ने मेरा पूर्ण किया। जैसे कि किसी पे साढ़े साती या ढैया आ जाती है तो शनिदेव की कृपा, उनके चरणों में तेल का दिया जलाकर वो दूर हो जाती है। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी 17-18 फीट चौड़ाई में पीपल का वृक्ष था और इतना पुराना वृक्ष था कि उसकी एक एक टहनी लगभग 100-150 मीटर तक की दूरियों पे थी। चमत्कार इस बात का था कि जब मैं छोटा था तो उस टहनी पर सावन का झूला डाला था और झूला डालने पर पूरे मोहल्ले की लड़कियां झूली थीं और पीपल वाले महाराज की ये कृपा रही कि जब वो झूला हटाया और अपने अपने घर चले गए तो वो डुग्गा टूट के उसके बाद नीचे गिर गया। अच्छा। महाराज जी ने जब तक अपनी शक्ति से उसे रोके रखा, क्योंकि वो बच्चे खेल रहे थे, किसी के चोट ना लगे, इसीलिए तब तक वो डुग्गा नहीं टूटा। जब हम सब लोग घर पहुंच गए तो ऑटोमेटिक वो डुग्गी टूट के नीचे गिर गई। इतना तगड़ा चमत्कार है जी। मैं तो यही कहूँगा कि इस घोर कलयुग को देखते हुए हमारा बड़ा सिद्ध मंदिर है। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तगण जो अपनी परेशानी में हैं अपनी मनोकामना लेकर आइए और यहाँ पर मुराद पूरी करके उसके बाद प्रसाद चढ़ाइए जी। पहले यहाँ 4 दीवारी बनी हुई थी, केवल एक शिव जी का मठ था और एक हनुमान जी मूर्ति थी। उसके बाद पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और महादेव की सेवा जो है हर सोमवार को बड़े जोर शोर से यहाँ होती है। जो सुबह 5 बजे उठकर 5 सोमवार अगर पहला जल चढ़ाता है या घंटी बजाता है इस मंदिर में तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसा कि यहाँ की मान्यता है और भक्त लोग हमें बता रहे हैं कि महादेव पीपल वाले बाबा का आज भी चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है। उनकी शक्ति आज भी यहाँ पर महसूस की जाती है और यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना श्रद्धा भाव के साथ जुड़कर उन्हीं की शक्ति से पूरी होती है। चमत्कार है बाबा की, यहाँ पर रोज शनिवार को दीपावली जैसा माहौल हो जाता है। अच्छा। इतना यहाँ पर हाँ 10 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, भक्त आना ही बंद नहीं करते, जबकि इतना रात में भी और काफ़ी देर से होता रहता है। 6 बजे से शुरू दिया जोड़ते हैं और सुबह को 3 बजे से शुरू हो जाता है जल चढ़ना। इस समय श्रृंगार होता है, दिए जोड़ते हैं, सुबह को जल चढ़ता है, अभिषेक होता है उनका। सब तो 24 नवंबर है जो मंदिर की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छे से भंडारा होता है, पूरी बिसौली आमंत्रित रहती है। मैंने शीतला माता की स्थापना कराई थी तो उसमें मैं हर 28 नवंबर को कराती हूँ, कोई ना कोई प्रोग्राम कराती रहती हूँ।
इस बार मैंने सुंदरकांड का प्रोग्राम कराया था। इस देवालय की शक्ति को इस तरह भी समझा जा सकता है कि आज यहाँ पीपल वाले बाबा का वह वृक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी उनके स्थान को यहाँ पर सुरक्षित रखा गया है और उनके साथ साथ यहाँ शनिदेव और महादेव का पूजन किया जाता है। और आज भी पीपल वाले बाबा का नाम लेकर यदि कोई मनोकामना मांगी जाए तो वह जरूर पूरी होती है। इसीलिए तो इस देवालय को मनकामेश्वर महादेव का धाम कहा जाता है। नित्य प्रति इस मंदिर में पूजा करने आती हूँ तो मुझे बहुत कुछ सुख मिलता है, बहुत कुछ अच्छा लगता है कि मैं बहुत इस मंदिर से बहुत खुश हूँ। मुझे तो कई वर्ष हो गए। कोई पर्व होता है, हर पर्व पे मैं माला पहनाने आती हूँ सारे भगवान जीवों को। हर भगवान का प्रतिबिंब अलग अलग ही है, यहाँ पर हर साइज का है। तो जो साइज मैं सोचती हूँ अपने मन में कि मुझे इतनी बड़ी माला बनानी है, उतनी बड़ी माला मेरी बन जाती है। फूलों के साथ साथ हमने अंगूर की माला भी देखी, आपने महादेव को चढ़ाई थी। पता कि गर्मियों में फूल थोड़ा मुरझा जाता है, तो फूलों अंगूर का श्रृंगार अच्छा रहेगा, थोड़ी ज़्यादा देर तक अच्छा सुंदर दिखता रहेगा। तो जिसकी इच्छा है, किसी को ना रोक टोक है, ना प्रसाद के लिए रोक टोक है, जो भी चाहें अपना लेके आएँ। 24 नवंबर को भी लाते हैं और नित्य प्रतिदिन 9 देवियों में हलवा चना का प्रसाद बंटता है, शिवरात्रि पे शिव जी का प्रसाद बंटता है। तो अभी मेरे साथ इस मंदिर के संरक्षक मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे क्योंकि वर्षों से वो यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। हमारे परबाबा ने जो नींव रखी है उसका हमारे बाबा, हमारे पिताजी उसका पालन करते आए हैं और मंदिर के लिए उसका संरक्षण रखा है उन्होंने। अब चूँकि हम उसका वो देख रहे हैं तो मंदिर की सौंदर्यीकरण और भगवान की सेवा में अर्पण और पूरा जीवन हमें मंदिर के लिए समर्पण करना है। आपके जीवन का क्या अनुभव है, आपने कितने चमत्कार देखे हैं? हमने तो ये था, ये शिव का जो स्तंभ था पीपल के जड़ में से ही निकली थी और पीपल का पेड़ का भी बरकरार रखा था और शिवलिंग का भी रूप बदल के मतलब नया शिवालय बनवा के और उसका जीर्णोद्धार करते रहे हैं। ये आपकी अगली पीढ़ी है, आपसे मैं जानूंगी कि अब आगे आप किस तरह से इस मंदिर को और आगे तक लेके जाने वाले हैं। अपनी भक्ति जैसा भी दे पाऊँगा मैं उस हिसाब से ही भक्ति देता रहूँगा अपना, और अपना जीवन इस मंदिर के लिए समर्पित करता रहूँगा। जैसे कि हमने आपकी पत्नी जी से भी बात की थी हमने, और वो हमें जैसे कि बता रही थी कि जब से शादी होकर आई हैं तब सेवा कर रही हैं महादेव की। तो आप कितना सहयोग करते हैं अपनी पत्नी को? जी, सुबह को फूल तोड़ कर लाना मेरी जिम्मेदारी है, फिर बाकी फूलों को माला तैयार करना उनकी जिम्मेदारी रहता है, और वो आकर अपनी मालाएं यहाँ पर भगवान के लिए समर्पित करती रहती हैं। भक्तों से बात करते करते कब संध्या का समय हो गया पता ही नहीं चला और यहाँ पर प्रभु की आरती और उनका भोग लगना प्रारंभ हो गया। पूरे मंदिर में भक्ति में रस का आनंद घुल गया था। सभी के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और श्री हरि को भोग लगाने का सुअवसर भी हमें मिल गया था। तो बस प्रभु का गुणगान गाते गाते फिर यहाँ मौजूद सभी भक्तों ने अपना अपना प्रसाद भी पाया और मैंने भी महादेव को आकर पुष्प अर्पण किया और उनसे सभी की मंगल कामना की। यहाँ स्थापित शनिदेव को पुष्प अर्पण करके दीप जलाकर अपने मन की कामना उनसे कही और साथ ही उनका आशीर्वाद और प्रसाद पाकर मैं भी धन्य हो गई। अनंत सौभाग्य है मेरे जो पीपल वाले बाबा ने, महादेव मनकामेश्वर ने मुझे यहाँ अपने दर्शन और आराधना के लिए बुला लिया था। तो जैसा कि आज के वीडियो में आपने देखा कि यहाँ पीपल वाले बाबा के चमत्कार को हमने महसूस किया है, मैंने भी बचपन से महसूस किया है और आज उस चमत्कार के बारे में मैंने आपको भी बताया। मौका लगे तो आप भी यहाँ मंदिर में आइए और महादेव के साथ साथ पीपल वाले बाबा का भी आशीर्वाद पाइए। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये आप मुझे लाइक और कमेंट करके बता दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर टैप कीजिएगा ताकि आगे की और भी जो वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। फिलहाल मेरा वक्त जाने का हो गया है। यहाँ मौजूद भक्तों से हमने ढेर सारी बात की है और भक्ति और भी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अभी जा रही हूँ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करने। जल्द फिर से लौटूंगी एक नई भक्ति, शक्ति और श्रद्धा को साथ लेकर। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव।